जय गुरुदेव। समय आगे बहुत खराब आ रहा है, समय अच्छा नहीं है। वही समय तो सबको धर्म की तरफ मुड़ने के लिए विवश कर देगा। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस सत्संग में आप सभी प्रेमी भाई बहनों को परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की कुछ खास भविष्यवाणियां सुनाई जाएंगी। आप सभी प्रेमी भाई बहन बड़े गौर से सत्संग के एक एक शब्दों को सुनिए और जन जन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अमर वाणी लोगों तक पहुंच सके और लोग उससे लाभ उठा सकें। जय गुरुदेव। आपको नामदान मिल गया तो सबसे बड़ी चीज है कि आप सुमरन ध्यान भजन बिना नागा करें और इसको पका लें, यानी दरवाजे पर बैठकर इसको सिद्ध करें। जब ध्यान भजन सुमिरन पक जाता है और सिद्धि प्राप्त हो जाती है, तब जीवात्मा बलवान हो जाती है और मन उसके वश में हो जाता है। जब सूरज चारों शरीरों से अलग होकर सत्यलोक पहुंचती है, तो वहां सूरज का स्वरूप वही है जो मालिक का है। धीरे धीरे साधक साधना करते हुए अंतर में चढ़ाई करता है, तो पहले साधक इस पिंड को छोड़ता है, फिर लिंग शरीर को छोड़ता है, उसके बाद सूक्ष्म शरीर को भी छोड़ता है। सूक्ष्म शरीर में उसके बाजे का रस लिया, उसको भी छोड़ दिया और कारण शरीर में आया। कारण शरीर में उसकी धुन का रस लिया, कारण शरीर को छोड़ दिया और सब शरीरों से अलग होकर जीवात्मा ऊपर चली। जब सत्यलोक में पहुंची तो मालिक का स्वरूप वही है जो सूरज स्वरूप है। मालिक ने अपना दर्पण टिका रखा है, उस पर दृष्टि टिकने से सफाई होती है और जब सफाई हो जाती है तो सूरत एकदम श्वेत प्रकाशमान और आनंद स्वरूप हो जाती है। सूरत और मालिक का स्वरूप वर्णन नहीं आ सकता। किसी भी जीव की हिंसा मत करो, मुर्दे मांस खाने से दूर रहो, शाकाहारी बनो। अब तुम मांस पशु पक्षियों और जल के जीवों का सेवन करोगे यानी खाओगे, तो कौन तुम्हें मनुष्य कहेगा। उसका अदला बदला सबको देना पड़ा। आप अपने लक्ष्य पर पक्के हो जाओ, पक्की समझ हो जाएगी तो कोई हिला नहीं सकता। कच्ची समझ कच्चा धागा है, जो चाहे उसे तोड़ दे। आत्महत्या करना कायरता है। भजन यदि नहीं किया है तो भटकना तो पड़ेगा ही। हम एक बार नामदान की डोरी पकड़ा देते हैं, एक बार कस के पकड़ लेते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं। जो घाट पर बैठकर शब्द को पकड़कर मथानी की तरह मथ लेते हैं, उनके अंदर शब्द प्रकट हो जाता है। जो आदमी घर बार छोड़कर साधु बन जाएगा, उसे भगवान कभी नहीं मिलेगा। जीवात्मा की आंख, जिसे दिव्य आंख कहते हैं, अगर खुल जाए तो तुम इस शरीर से अलग खड़े हो जाओगे, इस आकाश के ऊपर खड़े हो जाओगे। फिर जीवात्मा एक सेकंड में खरबों योजन ऊपर चली जाती है और फिर इस शरीर में लौट कर आती है। अपना असली काम भजन का है, लग कर अपना काम कर लो। सांसें निरर्थक न चली जाएं, इसकी चिंता हमेशा बनी रहे। राजनीतिक का एक शब्द भी मुंह से बाहर मत निकालना। यदि कोई चर्चा करता है तो टाल जाना। नाहक बोझा मत लादो। आप शाकाहारी हो जाओ, वरना आपको सजा मिलने जा रही है। फिर ना कहना कि बाबा जी ने आपको पहले आगाह नहीं किया। नामदान सर्वोपरि दान है।
यह आत्माओं के धन का दान है। इसको पाने के लिए लोग भविष्य में दौड़ेंगे। जो इसकी अवहेलना कर तिरस्कार करेगा उसको 100-200 मील 500 मील भाग कर जाना पड़ेगा। लोगों को यह मालूम नहीं है कि अध्यात्म शक्तियां भारत में बराबर रहती हैं और वह सब कर सकती हैं। भारतवर्ष पर अब किसी भी विदेशी का शासन नहीं होने पाएगा। जो देश इसे नष्ट करने का प्रयत्न करेंगे वह स्वयं नष्ट हो जाएंगे। पाकिस्तान का नाम निशान मिट जाएगा। अगर महात्माओं ने आवश्यकता समझी तो उधर से बम आएंगे और महात्मा इशारे से उसे जमीन पर उतार लेंगे। तब विश्व के लोगों को पता चलेगा कि अध्यात्मवाद किसे कहते हैं। महात्माओं की निगाह में भौतिक प्रगति नाम मात्र को हुई है। धर्म ग्रंथों में इस बात का जिक्र है कि लोगों ने 6 महीने तक सूर्य को ढक लिया और अंधकार बना रहा। भविष्य में महात्मा हवाई जहाज से अमेरिका जाएंगे और 2 घंटे में सत्संग करके वापस चले आएंगे। फिर लोग भारत की भौतिक प्रगति को देखकर विश्व के लोग दांतों तले उंगली दबाएंगे। समय आगे बहुत खराब आ रहा है, समय अच्छा नहीं है। वही समय तो सबको धर्म की तरफ मुड़ने के लिए विवश कर देगा। जब आत्मवेदना तीव्र होती है और आंसुओं की झड़ी लग जाती है तब वो परमात्मा जीवात्मा के हृदय स्थल में दोनों आंखों के ऊपर प्रकट हो जाता है। महात्माओं के दाव को पकड़े रहोगे तो बच जाओगे, वरना माया छाया दिखाकर तुम्हें कहीं भी गिरा सकती है। गुरु महाराज निज धाम चले गए। वह मरे हुए नहीं थे, वो चेतन पुरुष थे। वो मरे हुए नहीं थे, मरे हुए होते तो हमको रोना आता। वो बैठकर दया कर रहे हैं, संभाल कर रहे हैं। वो बैठकर देख रहे हैं, हमारी संभाल कर रहे हैं, सबकी संभाल कर रहे हैं, सबको दया पहुंचा रहे हैं। हम सबको खुशी होनी चाहिए कि ऐसा महापुरुष जो ऐसी चीज छोड़ कर गया कि सबकी भलाई हो, सबका कल्याण हो। हम गुरु महाराज का पूजन करेंगे। हमारी हर वक्त संभाल कीजिए, हर वक्त हमको देखते रहिए। हमको कहीं गड्ढे में जाने मत दीजिए। हमको बराबर हमारी रक्षा करते रहिए। हमने जो भी भूल चूक गलतियां की हैं उनको क्षमा करते रहिए। हमारे सब कर्म साफ करते रहिए। अंदर बाहर से सब तरह से प्रार्थना कर रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखना, कोई टाट वाला आ जाए आपको यहाँ तो स्त्रियों में मत बैठने देना। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। भंडारे पर मालिक की महत्वपूर्ण दया मिलने की पुण्य तिथियां होती हैं। वह मालिक बराबर ऊपर बैठकर शब्द की धार से दया की बरसात करता है तो साधकों को बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ अनुभव होता है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जो खाकर सो जाते हैं उनको भी अनुभव होता है, लेकिन बेचारे भूल जाते हैं। जो भजन ध्यान पर बैठते हैं वह कभी अपने अनुभव को नहीं भूलते। महात्माओं की ऐसी पुण्य तिथियों पर बराबर फेरे लगाते रहेंगे तो बराबर याद करते रहेंगे। अरे भाई, कितने कितने वर्ष तक जंगलों में रहकर साधना करते थे। जब जीवात्मा को इस किराए के मकान से निकाला जाता था तो भगवान कहना भूल जाते थे। लेकिन ये साधक थोड़ा भी साधन भजन करते हैं तो उन्हें ऐसी मस्ती चढ़ जाती है कि फिर एक भी सांस रह जाती है तो जय गुरुदेव बोलकर दया मांग लेते हैं। उनकी संभाल हो जाती है। सब लोग शाकाहारी हो जाओ। तुम्हारे दादे परदादे शाकाहारी थे। हमें याद है कि जब किसी गंदी वस्तु का कोई नाम लेता था लोग सुनने वाले 10 बार थूकते थे कि ये क्या नाम ले लिया। हमें यह भी याद है कि कभी जब पास से मुर्गी गुजर जाती थी तो माताएं बच्चों को नहलाती थी। यह तो 30
35 साल में आपने खान पान बिगाड़ दिया। मनुष्य शरीर अनमोल यानी बेशकीमती है। यह मालिक को पाने के लिए मिला है। मालिक को पाना है तो फकीरों से मिलो, उनके करीब आओ तो रास्ता मिलेगा। आत्मभेदी गुरु की खोज कर आत्मधन प्राप्त करते तो सदा के लिए मुक्त हो जाते। जय गुरुदेव।